करे कोई, भरे कोई। हेलो, अरे भैया आप? तुम्हें कैसे मालूम? अभी अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। सुबह सुबह मेरे बारे में? वकील भाई के बारे में? कोई मुकदमा लड़वाना है क्या? शायद बहन अपने भाई की कलाई पर हर साल इसीलिए राखी बांधती है। मैं कुछ समझा नहीं। भैया वो नरोत्तम। क्या हुआ नरोत्तम को? कुछ नहीं भैया, उन्होंने शादी के पहले तो पढ़ाई के लिए हाँ बोल दिया था, लेकिन अब वो आगे पढ़ने के लिए मुझे सख्ती से मना कर रहे हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं भैया। गाओ गाओ, रुक क्यों गए तुम? बोलो। भैया वो मुझे फीस के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। प्लीज भैया कुछ ना कुछ इंतजाम कर दीजिएगा। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो। अच्छा मैं रखती हूँ। ओके ओके। आप? हाँ मैं। और अपने भाई से मेरे बारे में क्या नाप चना बक रही थी तू? बोलना, अब गुंगी क्यों हो गई है तो बोल। वो मैं अपनी पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इस पढ़ाई के नाम से मुझे चिढ़ होने लगी है। और वो तुम्हारा कंजूस भाई, वो क्या देगा तुम्हें? वो तुम्हें वैसे टरका देगा जैसे उसने जैसे जैसे वो तेरी सब बातों का भी टाल मटोल कर गया, वैसे ही। मेरे भाई ऐसे नहीं है। अरे चल, तेरा भाई कैसा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा भाई ऐसा नहीं है। आज बात करती है। लता, ये सुबह सुबह सर सवर के कहाँ जा रही हो तुम? गुड़गांव, अपने भाई के घर। क्यों? सुबह सुबह कौन सी मुसीबत आ गई है? तुम कोरे हो सकते हो मगर मेरा भाई नहीं। पैसे लेने जा रही हूँ। अच्छा, तो सीधे सीधे ये कहो ना कि अपने भाई से पैसे मांग के तुम मुझे अपमानित करना चाहती हो। मैं पढ़ाई के लिए पैसे उधार लेने जा रही हूँ, जो मैं बाद में वापस कर दूंगी। इसमें तुम्हारे अपमानित होने की कोई बात नहीं है। ओ महारानी, अपने भाई की अमीरी का रोब मुझ पे मचाड़ो तुम। चुपचाप यहाँ पर बीवी बन के पड़ी रहो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि ये ट्रेनिंग में नहीं छोड़ सकती। मेरे बार बार मना करने के बाद भी? देखो नरोत्तम, इस बारे में अगर हम कोई बहस ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। Go to hell. लो चाय पियो। आखिर तुमने ट्रेनिंग कोर्स छोड़ क्यों दिया? मेरी जिंदगी एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ी हो गई थी, जहां पर एक और मेरा कैरियर था और दूसरी तरफ मेरा पति, और मुझे उन दोनों में से किसी एक को ही चुनना था। और भारतीय नारी होने के नाते मैंने वही किया जो कोई दूसरी औरत करती। लेकिन तुम तो भाभी, ये सब कुछ मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को ठीक ढंग से चलाने के लिए किया है। ठीक कह रही है तू। इस स्मूथ ट्रेनिंग की वजह से ही तुम दोनों में दरार पड़ने लगी थी। अब कम से कम तुम्हारी जिंदगी में सुख चैन तो आएगा। लता जी, ये खिलखिलाते हुए चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? क्या करूं यार, घंटों का काम मैं मिनटों में कर लेती हूँ, लेकिन ये वक्त है काटे ही नहीं कटता। सो सिंपल, कुछ और कर लो। नरोत्तम मुझे कुछ करने ही नहीं देते। मैं समझती हूँ मगर खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसे आना हुआ? देखो, तुम्हारी बोरियत दूर करने का सामान लेके आई हूँ। वो क्या? ये क्या है? ये क्या है? अरे बाबा, पिक्चर के 2 टिकटें हैं। चलो इस पिक्चर चलते हैं, चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। पीछे से अगर नरोत्तम आ गए तो उन्हें बुरा लग जाएगा। ओह माय गॉड, नरोत्तम जी तो 7 बजे शाम को आते हैं, 6:30 बजे हम लोग वापस लौट आएंगे। चलो चलो, कोई नहीं यार फिर। अरे बाबा, कोई फिर नहीं, कोई पर नहीं, कोई कुछ नहीं, चलो। ओहो, अहो भाग्य हमारे।
नरोत्तम जी, आप? क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नरोत्तम जी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आज वो दफ्तर में हड़ताल होगी इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, मैं परेशान तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपकी परेशान शक्ल आपकी चुगली खा रही है। वो क्या है, मैं और लता दोनों पिक्चर देखने जा रहे थे। मैं पिक्चर के 2 टिकटें लेके आई थी। छी, सिर्फ 2 टिकटें? खाली साहबा, ये बहुत गलत बात है। आप अपने जीजा को भूल गई? नहीं, भूली तो नहीं नरोत्तम जी, लेकिन आपका साथ इस टाइम में मैं सोचा नहीं। भाई लता, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पिक्चर देखने का कितना शौक है। अगर मुझे दफ्तर फोन कर देती तो मैं भी तुम्हारे साथ मतलब चल पड़ता ना पिक्चर देखने के लिए। दरअसल सारिका 2 टिकटें लाई थी, हम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं थी जाने की। तो कोई बात नहीं, तो अब चलता हूँ तुम लोगों के साथ। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 टिकट है। अरे तो क्या हो गया भाई, सिनेमा हॉल चलते हैं, 1 टिकट का इंतजाम और हो जाएगा। अगर ना हुआ तो? हो जाएगा, उसकी चिंता आप छोड़िए। और फिर 2 खूबसूरत लड़कियों के बीच में बैठ के पिक्चर देखने का मौका, भाई इतनी आसानी से तो मैं हाथ से जाने दूंगा नहीं। बहन जी नमस्ते। अरे नमस्ते बंसी भैया। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो सुबह सुबह वकील बाबू ने बुलाया? नहीं, विपिन ने नहीं, हमने आपको बुलवाया है भैया। मैं तो घबरा गया था कि वकील साहब ने बुलाया, तो मैं बिना नहाए धोए दौड़ा चला आया। होली आ रही है, इकट्ठे नहा लीजिएगा। अच्छा बंसी भैया, हमने आपको किसी खास काम से बुलवाया है। हाँ बोलिए ना। आप तो जानते ही हैं कि होली आ रही है और हमें अपनी बिटिया के यहाँ ये सामान पहुँचाना है। तो जरूरी है। तो हमारा ये सामान हमारी बिटिया तक पहुँचा दीजिएगा भैया। और हमारी लता बिटिया से कहिएगा, उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। अरे बंसी काका, आप? हाँ बेटा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। आइए आइए। लेकिन ये सब क्या है? ये बेटा तेरी माँ का अपनी लाडली बेटी के लिए होली का उपहार है? रंग, गुब्बारे, फल, मिठाइयाँ, ये सब है बेटा। आप बैठिए ना। हाँ हाँ आओ। माँ को कितना ख्याल रहता है मेरा। कोई भी तीज त्योहार हो, मेरे लिए सामान भेजना कभी नहीं भूलती। तो है बेटा, आखिर तेरी माँ है वो। है? हाँ बेटा, तेरी माँ तुझे याद बहुत कर रही है। मन हल्का नहीं करते हैं। जवाई बाबू कहाँ है? काका, उन्हें आज कहीं जाना नहीं है ना, इसलिए वो चादर ताने सो रहे हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं है, पूरे हफ्ते काम करते हैं इसलिए थक जाते होंगे। अरे कुछ थकते वक्ते नहीं है, आप रुकिए ना, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, उनको सोने दो। है, मैं फिर कभी आऊंगा, इत्मीनान से मिल लूंगा। मैं चलता हूँ। अच्छा 1 मिनट रुकिए तो। अब क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं, इतना बड़ा त्योहार है, ये क्या कर मैं रही है? आपको सूखा सूखा कैसे आखिर तेरी ये शैतानियां अभी तक गई नहीं है। बेटा बहुत अच्छा लगा तुझे यूं हंसता हुआ देखकर। हैं? तू अपने ससुराल में खुश है? ठीक है। ये सुनकर तेरी माँ भी खुशी से नाच उठेगी। चल बेटा मैं चलता हूँ। खुश रहना है। अच्छा काका। बेवकूफ, क्या कहिए? रंग डाल के सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। होली है। तुम्हें पता ना मुझे होली पसंद नहीं है। होली है मुबारक नरोत्तम जी। होली मुबारक। आपको भी। ये इस तरह से क्यों बैठी हो तुम? मैं जानता हूं कि
तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? और नहीं तो क्या, मैंने जरा सी रंग डाल दिया तो चीखने चिल्लाने लगे, और पड़ोसन ने रंग डाल दिया तो बात से खिल गई। भाई, पड़ोसियों को दिल दिखाने से तो भगवान भी नाराज होता है। कभी बीवी के दिल की परवाह की है कि उसके अरमान क्या कहते हैं, उसके जज्बात क्या चाहते हैं? अच्छा, तो ये बात है। तो जनाब, होली के रंगों के साथ साथ मचलते हुए अरमानों के साथ भी खेलना चाहते हैं? मैंने ये कब कहा? लेकिन मैंने तो यही सुना। देखो, आज होली, आज कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, प्यार प्यार और सिर्फ प्यार। भगवान कसम, क्या जच रही हो? कहीं खास जगह जा रही हो क्या? क्यों, पहले बुरी लगती थी? अरे बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। इतनी बन ठन के किसी खास जगह जा रही होगी। और बताओ, कैसे आना हुआ? कहती हो तो चली जाती हूँ भाई। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बैठो ना। अरे बाबा, घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, सोचा लता के पास चलती, थोड़े गपशप लड़ा लूंगी। बुरा किया, बैठ जाऊं? हेलो। हेलो, कोई हैंडसम लग रहा है आज। ओह हाँ, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नजर ना लग जाए। थैंक यू। लता, चलें? आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो? जी हाँ, लेकिन अगर आप भी हमारे साथ चलें तो हमें खुशी होगी। मैं हाँ, चलो ना। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ? ऐसे लगे कि दोनों के बीच में कोई कबाब में हड्डी जा रहा है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कतई नहीं आती। एनीवे, एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय। माँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। क्या लता की यादों ने रुला दिया? शायद तो रुलाएगी ना, जब देखे हुए इतनी मुद्दत हो गई हो। तो एक काम क्यों नहीं करती, फोन करके उससे बात कर लीजिए, या अपने बेटे के साथ जाकर उसकी सुध-बुध ले आइए। ये तो बिल्कुल ठीक कहती है। मैं कल ही विपिन को लेकर जाती हूँ और लता से मिलकर आती हूँ, और अपने जिगर के टुकड़े का हाल चाल पूछ कर आती हूँ। कितने दिन हो गए ना लता से मिले हुए, दिल तड़प रहा है मेरा अपनी बच्ची से मिलने के लिए। गंदे पानी में सारे कपड़े भीग गए। कैसे भीग गए? बाथरूम की नाली जाम हो गई है, पूरे बाथरूम में पानी भरा है। तो बाथरूम में आके बंद करके घुसी थी क्या? अरे, मुझे कोई सपना आ रहा है क्या कि बाथरूम में पानी भरा हुआ है? 10 बार कह चुकी हूँ कि उसकी नाली जाम हो जाती है, पाइप बदलवा दो। मेरी सुनो तब तो। अब गंदी नाली खुलवाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? तो मैं जाऊँ, मैं प्लम्बर लेकर आऊँ, ये सब मुझे करना पड़ेगा। अच्छा बस बस, ज्यादा फैलो मत, कोई ना कोई इंतजाम करवा दूंगा। अरे कुछ तो करो भाई, मुझे नहाना है। अब तुम क्या चाहती हो, मैं खुद गंदे पानी में कूद जाऊं क्या? हे भगवान, तुमसे तो बात करना भी मुसीबत है। तो कौन कहता है मुसीबत को बुलाओ? वो 2 मिनट भी सब्र नहीं है लोगों को। कहाँ मर गई थी तुम? नहा रही थी। बाहर बालकनी में? और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें नहाने के लिए? मैं तुमसे 4 दिन से कह रही हूँ कि बाथरूम ठीक करा दो, वहाँ पानी भरा हुआ है। अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ नहाती बालकनी के अलावा? बेशरम, बालकनी में नहाते तुम्हें शर्म नहीं है?
हाँ, तुम्हें क्या शर्म आएगी? शर्म तो उन औरतों को आनी चाहिए ना जो तुम्हें अदनगर देख रही थी। तुम मेरे सुनोगे भी या कुछ भी बकते चले जाओगे? तो मैं तब सुनूं ना, तुम्हारी तो तब सुनो जब मैंने अपनी आंखों से कुछ ना देखा हो। क्यों? ऐसा क्या देखा तुमने? एक गैर मर्द को तुम्हारे अद्धा के शरीर का नजारा करते देखा मैंने उसे। देख रहे हैं आप, आपके सामने ये मुझ पे कितना गंदा इल्जाम लगाते जा रहे हैं। अरे ये बेचारे क्या बोलेंगे? ये तो खुद पानी पानी हो गए थे जब मोहल्ले के 4 लोग हम पर हंस रहे थे। बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? अरे शर्म मुझे आनी चाहिए तुम्हें, हैं? जो शराबत की सब हदें पार करती जा रही हो। तुम मेरे पति हो या मेरे दुश्मन? इसी बात का रोना कि मैं तुम जैसी बेहया और बेशर्म का पति हूँ। बदनसीब इंसान हूँ मैं। बदनसीब तुम नहीं, बदनसीब तो मैं हूँ जो मुझे तुम जैसा हैवान पति मिला है। मुझे हैवान कहती है? ऐसे हैवान आती है मुझसे? पलट के जवाब देती तू? ये क्या कर रहे हो? सब लोग इधर उधर से देख रहे हैं। तमाशा मत करो। ये तमाशा ये बना लिए। चलो इस पर चलो, मैं तुम्हारे इन काली करतूतों का मुंह तोड़ दूंगा। चलो, ये मत सोचना तुम। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे मत मारो। मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना मुझे नहीं रहना। हेलो हेलो भैया। लता, क्या हुआ? भैया मैं दुखी हो गई हूँ। नरोत्तम की रोज रोज की डांट फटकार सुन के अब मुझसे नहीं सहा जाता। अब फिर क्या हुआ? भैया नरोत्तम ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है और जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ करते हैं ऐसा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। भैया अब मुझसे नहीं सहा जाता। मुझे लग रहा है मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या? तुम ऐसा कुछ मत करना। देखो, मन में ऐसा बुरा ख्याल मत लाना, कोई गलत कदम उठाना तुम। देखो, जल्दीबाजी में कुछ ऐसा मत करना। सुन रही मेरी बात? मैं आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मैं आता हूँ अभी। अच्छा, जल्दी आइएगा। चलिए भैया। अरे आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? गुड़गांव। गुड़गांव? जी। मगर नरोत्तम कहाँ है? गए तो आपके साथ थे और आप हमसे पूछ रहे हैं? लता, नरोत्तम की गैर हाजिरी में घर छोड़कर जाना ठीक बात नहीं है। उसे आने तो दो। मिस्टर राकेश, उस इंसान का इंतजार करें जिसे अपनी पत्नी की इज्जत और मान मर्यादा का रत्ती पर भी ख्याल नहीं। चलो लता। सुनिए तो। हमें कुछ नहीं सुनना। सुबह जब नरोत्तम आपके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा था तो कम से कम आपको तो रोकना चाहिए था ना, उसे मना करना चाहिए था। लेकिन तुम दोनों ने मुझे बोलने का मौका कब दिया? मौका आपके साले ने आपको नहीं दिया। इसकी तोहमत आप मुझ पे मत लगाइए। लता, मन मुटाव किन मियां बीवी में नहीं होता। मन मुटाव, लड़ाई झगड़े घर के अंदर तक सीमित रहे तो काबिले बर्दाश्त है, मगर चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले के सामने अपनी पत्नी को जलील करना, तो माफ करना मिस्टर राकेश, कोई गैरतमंद औरत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर को तो इस घर के चिराग ने आग लगा दी। अब पानी डालकर बुझाने की कोशिश करना बेकार है, फिजूल है। समझे मिस्टर राकेश? लेकिन इस घर की चाबियां किस हद से लेकर जा रही हो?